हेलो भाई, मोहित धनखड़ की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि अपनी गाड़ी को तकरीबन 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये 10 साल इसको हो तो गए, तो 10 साल के बाद हर एक गाड़ी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस मांग जाती है। ये अभी करंट में 41,000 के आसपास चल चुकी है। तो अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या खर्चा आएगा। बिल मोटा बैठने वाला है 20-25 हज़ार का। जैसे कि इसके पीछे वाली टेल लाइट भी टूटी पड़ी है, बम्पर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी इसकी। भाई ये मैं इसका कुछ एक तो सामान ले भी आया हूँ और कुछ एक होल्डर पे लगा रखा है, वो आएगा। जैसे कि ऑयल फिल्टर आ गया अपना, एयर फिल्टर, इसके वाइपर्स वगैरह। पीछे की तरफ जो बूट के ये सोकर होते हैं ये भी ले आया। इंजन ऑयल इंडियन ऑयल का डाल रहे हैं, फुली सिंथेटिक। प्लस में भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका पीछे वाला बम्पर भी टूट चुका है, तो फिर इसको मैंने डेंटिंग पेंटिंग वाली शॉप पे भेज दिया था। अब तो जिस दुकान में काम करवा रहा हूँ इस पे भी आ गई डेंटिंग पेंटिंग का काम, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो इसकी लाइट तो अब भी टूट रही है, लेकिन इसका बम्पर नया चढ़ के आ चुका है। प्लस में जैसे कि हर एक ऑल्टो में ये शिकायत है कि रस्टिंग आ जाती है इसके दरवाज़ों में दोनों तरफ, उसका भी सॉल्यूशन करवा दिया भाई। हो इसका ये स्टेयरिंग रैक भी चेंज चुका है। और जैसे कि मैं आपको एक हैक बताता हूँ यार, काफ़ी टाइम ये हेडलाइट वगैरह पीली पड़ जाती है, तो फिर बफिंग के लोग एक एक लाइट के 200, 300, 400 रुपये भी चार्ज कर रहे हैं कई जगह पे। ये रिंग कंपाउंड होता है ना, ये 1 से 2 बार के लिए है, बार बार के लिए नहीं है। वैसे नई लाइट 3400 रुपये की थी, मैंने इसके ऊपर ये मार दिया, हार्डली 20-30 रुपये का होगा। और उससे मतलब ये लाइट बिल्कुल नहीं निकला। ये एक डब्बी आती है 200-300 रुपये की, और वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। ये इसके अंदर भाई एक सेवसोल करके ब्रांड है, उसका गेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और इंजन ऑयल मैंने आपको बता ही दिया था। प्लस में जैसे कि डिग्गी के सोकर की बात चल रही थी, तो फिर ये सोकर भी आ चुके हैं। पहले का आप देख लो कैसे ये गिर रहे हैं, और ये डलने के बाद का देखना। ये भाई ये वाइब्रेशन और घट घट जो कर रही थी ना, जैसे कि 10 साल हो चुके हैं, तो रबड़ की तो एक लाइफ होती है, मैंने आपको बताया था। तो फिर इसके जो इंजन माउंटिंग वगैरह है ना वो जा चुकी है। तो फिर जो मेन माउंट जो जा रखा था वो है ये गियर बॉक्स वाला। बाकी अगर तीनों माउंटिंग चेंज करवाता तो 6-6.5 हज़ार का खर्चा था। ये एक माउंटिंग 2,000 के आसपास की है। तो फिर ये गियर बॉक्स की माउंटिंग डाल देते हैं मेन, तो इससे ही ऑलमोस्ट 80% वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। ये देखो भाई इसके पुराने शॉक अब्जॉर्बर का हाल क्या ही, ये शॉक करेंगे बस स्प्रिंग ही उछल रहे थे ऊपर नीचे। अब सोकर तो बिल्कुल ये फिक्स पड़ा, ऊपर नहीं आ रहा। जब क्या नया सोकर देखो, नया कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है। जैसे कि ये पुराने स्प्रिंग्स भी काम आ जाते हैं काफ़ी बार, लेकिन इसके अंदर की सील वगैरह और मतलब पूरा टूटा हुआ था सोकर का। जैसे ही नट खोला तो फिर इस करके यार नए सोकर ही लाने पड़ेंगे। 2200 का खर्चा हो गया, वरना वैसे अपना 2800 में दोनों का हो जाता। लेकिन अभी अब आ जाते हैं भाई इसकी बेसिक सर्विस पे, जैसे कि इंजन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज। काफ़ी बार मेरे को भी खुद से मैकेनिक बनने का शौक चढ़ जाता है, तो फिर मैं जब भी खुद एयर फिल्टर को खोलने लग गया। लेकिन हर बार की तरह फिर खोला नहीं खुद से, फिर इन भाई नहीं डाला। वैसे ये चीज़ देखो आप, नए एयर फिल्टर का कितना वाइट कलर है, जबकि यार मेरी गाड़ी की लास्ट टाइम वाली सर्विस 26,000 किलोमीटर पे ही हुई थी। मैं 5-6 हज़ार किलोमीटर पे ही करवा ली ये नेक्स्ट सर्विस भी, क्योंकि काम मांग रही थी। लेकिन एनसीआर में आप एक चीज़ देखो, धूल कितनी ज़्यादा उड़ती है यार। ये जो इसके कुछ एक सामान रह रहे थे, जैसे कि पीछे वाले शॉकर्स और टेल लाइट्स वगैरह भी आ चुकी है। इसके बाद अब रिफ्रेश लुक देखते हैं। बाकी डिग्गी तो अब सही काम कर ही रही है। बाकी भाई अगर आप भी गुड़गांव, पटौदी, हिली मंडी मतलब इस एरिया से बिलोंग करते हो ना, तो फिर आप भी यहाँ पे आ सकते हो। आशु ऑटोमोबाइल करके है, अपने भाई की है। मैं आपके पास नंबर इनके डाल दूँ। प्लस में जैसे है ना, रोड साइड की तरह नहीं पड़ेगी कि भाई किसी भी एक तरफ है गाड़ी अनसेफ खड़ी है फुटपाथ पे ही सारा काम चल रहा है। प्रॉपर अपना वर्क वे वगैरह है। ये इसका पुराना इंजन माउंट आ चुका है, देख लो इसके रबड़ बिल्कुल ही कट चुके हैं। अब देखो यार, अब आ गई पीछे से बिल्कुल नई वाली लुक। दोनों लाइट भी नई हो गई, बम्पर भी नया हो गया, बढ़िया लग रही है गाड़ी बिल्कुल। अब इसके अंदर नई जान डाल देते हैं, मतलब कि नया इंजन ऑयल डाल देते हैं भाई इसके अंदर। अभी
ये रेस भी थोड़ी सी कम उठा रही थी, तो उसका रीज़न शायद थ्रोटल बॉडी और स्पार्क प्लग था। बाकी तो भाई फिर ये spark- देखो गियर ऑयल डालने का कितना बढ़िया सिस्टम बना रखा है। ये पंप टाइप है, जो ये इसकी आगे वाली पाइप है ना, इसको डाल दो जहाँ पे गियर ऑयल डालने का होता है अंदर, जैसे बाहर कोई भी फनल वगैरह से डालते हैं जैसे लोग, इसको ऐसे डाल दो। जैसे यहाँ से मैं पंप करूँगा ऑयल बाहर, ज़्यादा नहीं डालेंगे नीचे, खामे का फर्श ख़राब होगा, लेकिन काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। ज़्यादातर लोगों को मैकेनिक्स को रखनी चाहिए अपने पास। तो भाई गाड़ी को मैंने तकरीबन 2000 किलोमीटर चला लिया हुआ है सारे काम होने के बाद। तो जैसे कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, अंदर से जो आ रही है, मतलब गाड़ी में यार अपने में काम है ना, टाइम टू टाइम करेगा वैसे, वरना एकदम से खर्चा होता है। और एकदम बड़े खर्चे से भी डरो मत। अब अगर मैं ऐसे करता ना कि ये 25,000 का खर्चा हो जाएगा यार, नहीं मेरे को ये नहीं करवाना, इसका बिल मैं साइड में डाल रहा हूँ, पूरे का मैं खुद से लिख के ढंग की राइटिंग में, तो उसको पढ़ लेना आप रोक के। बट यार अगर इस पे है ना, अब काम नहीं कराता तो कल को इसमें 50,000 का काम निकलता, मानना मेरे को ये बेचनी है, कल को 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल 2 साल बाद भी बेचूंगा, तो यार वैल्यू तो ठीक मिलेगी। अब इसमें से पूरी में से खड़ खड़ चढ़ चढ़ की आवाज़ आती, फिर इसकी ना तो कोई वैल्यू मिलती ना और कुछ, और ना मेरे को इतने चलाने में कोई स्वाद आता। तो फिर गाड़ी को मेंटेन रखो। थैंक यू सो मच। बाकी अच्छा काम हुआ है भाई, एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और कोई पेड प्रमोशन